the Federation of Hotel and Restaurant Associations of India, FHRAI, hosted the second edition of the Tourism Sustainability Summit 2025. During the event, Honorable Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat said, I am so glad and so thankful that Hemanji have accommodated me according to my time schedules. शिवशेखर शुक्ला साहब और सुमन बिरला साहब दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म सेक्टर के बारे में देश में और प्रदेशों में और विश्व भर में किस तरह की स्थिति परिस्थिति है, भारत और भारत के विभिन्न प्रांतों में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज के द्वार पर हम खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में इन अपॉर्चुनिटीज के साथ में जो सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस आने वाले हैं, उन सब को लेकर के विस्तार से आप सबके बात में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जब दुनिया में विशेषज्ञ लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनने वाली है, और विश्व भर में अनेक वैज्ञानिक इसको लेकर के जब चिंतित थे, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में भी जब इस विषय पर कहीं कोई बातचीत करता था, विचार करता था, तो 20 साल पहले के कालखंड में लोग इसको इस तरह से लेते हुए कि ये शायद कभी आने वाली सदी की समस्या होगी, उस पर गंभीरता से न तो उसको गंभीरता से लेते थे और न ही उस पर गंभीरता से किसी तरह से एक्ट कर रहे थे, और उसका दुष्परिणाम अब आज हम सबके सामने है। The challenge which we have considered a challenge against the coming generations, now it's knocking our door. और हम सब लोग उसके इम्पैक्ट को, उसकी विभीषिका को अपने द्वार पर खड़े हुए देख रहे हैं। 7 दिन पहले मैं उड़ीसा गया था, एंड दैट उड़ीसा का टेम्परेचर ऑफ उड़ीसा सिटी जिसमें मैं था वो दैट वाज 43.6 डिग्री। और जिस तरह का परिवर्तन अब हमको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गए हैं, सीजन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इरेक्टिक स्कैंटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर सिमट रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स बढ़ रही हैं, गॉल्फ का चुनौती एक दुनिया के सामने खड़ी हुई है। समय रहते उनका प्रबंधन अगर किया जाता तो शायद हम इसको कुछ डिले कर सकते थे। ठीक उसी तरह की परिस्थिति आज हमारे टूरिज्म सेक्टर के सामने है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि टूरिज्म जो है इकोनॉमी का एक बड़ा ड्राइवर और जो है ग्रोथ इंजन बनेगा। और भारत जैसे देश में निश्चित रूप से जब भारत की इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही और जिस तरह से पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है, आप लोग आर्थिक जगत के लोग हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं। अभी डावोस में भी इस पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है दैट इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो डबल इन एवरी 7 ईयर्स और 8 ईयर्स टाइम। हर 7-8 साल में दुगना हो जाए। अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो आने वाले 20-25 साल के कालखंड में जब भारत विकसित होगा, इसकी कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, हम 4 ट्रिलियन से 8 से 16 और 32 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन जाए। और जिस तरह से आज के एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, और इकोनॉमी की ग्रोथ और टूरिज्म की ग्रोथ दोनों एकदम जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है, आइडेंटिकल होती है। और जिस तरह से भारत को देखने की दृष्टि पूरे विश्व भर की नए सिरे से बदल रही, भारत की स्पीड स्केल इन दोनों के डेवलपमेंट को देख करके जब विश्व पूरा विस्मित है, ऐसी परिस्थिति में भारत में टूरिज्म इकोनॉमी की ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा ग्रोथ गति से बढ़ने वाला है। ऐसे में पूरे विश्व के सामने निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म चैलेंज है, लेकिन भारत के सामने और भी बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बाद में भी इंडस्ट्री को भी साथ में जुड़ करके इस पर काम करना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज के जो परिदृश्य है उसको देख करके ये बात सब सहज रूप से समझ सकते हैं कि until unless it becomes everyone's business, everybody's business,
एंड ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड पार्ट एंड पार्शियल जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक हम इस इतनी बड़ी चुनौती का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म जो है, आज हम ठीक उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां आज से 20-30 साल पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो चुनौती थी, उस समय में जिस चुनौती के सामने पूरा विश्व खड़ा था। और मुझे लगता है कि अब तो हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है जिसको लेकर के हमको सीखने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंडस्ट्री लीडरशिप लेकर के अपना रोल निभाने के लिए उसमें इस तरह के समसामयिक कंटेम्पररी सब्जेक्ट पर बातचीत करना शुरू करते, चिंता करते, विचार करते। और निश्चित ही आज के इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में जो डिस्कशंस होंगे, जो एक्सपर्ट्स अपनी बात करेंगे, उन सब से जो इस विचार मंथन से जो नवनीत निकलेगा, द नेक्टर विच इज गोइंग टू कम आउट, लेट अस ऑल प्लेज आवरसेल्फ कि हम उसको एक्शन में तब्दील करेंगे। केवल सरकार नहीं, हम सब मिलकर के एक्शन में तब्दील करेंगे और हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करके और हम उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन आज हम सबके जहन में आना शुरू हुआ है, वो हमारे काम को इम्पैक्ट करे, हमारे सेक्टर को इम्पैक्ट करे, उससे पहले हम इसको एड्रेस कर पाएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। You are watching Travel World Online.